या मेरा ये प्रोग्राम तक सक्सेसफुल माना जाएगा जब आप सब लोग, जब आप निकलो 6-6 लाख रुपए के ऑफर लेटर लेके निकलो यहाँ से। फंड की जो प्लानिंग होती है वो भी मैं ही करता हूँ। तो ये एक बीबॉक का विश्वास है, मतलब मेरा है, उसके साथ साथ बीबॉक का भी विश्वास है कि मेरी टीम ने, जो मेरे मैनेजर हैं, जो मेरे जोड़ी हैं, उनने मतलब उन्हें ऐसा वो कैपेबिलिटी दिखी। एक्चुअली शुरू में क्या हुआ, बहुत बच्चे छोड़ के भागते थे। अच्छा। तो जब हमने रिसर्च करी तो पता लगा कि इंग्लिश हावी हो गई उनके ऊपर, क्योंकि ये गाँव के बच्चे थे। होता है तो हमने कहा यार ये क्या कर रहे हैं हम इंग्लिश के लिए थोड़ी ना लाए, हम तो इसको हुनर के लिए लाए। आई थिंक हुनर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। आई थिंक उसमें काम सीख लिया, उसके टेक्निकलिटी सीख लिए तो हिंदी से भी काम चल जाएगा यार। सर मेरा नाम पवन कुमार है, मैं आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। अभी मैं यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के रूप में प्लानिंग देखता हूँ। यहाँ पे 8 घंटे ट्रेनिंग भी करते थे, बहुत अच्छा था वो, हमें से बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर फनफेस्ट जो ग्लोबल था, हमें कोर्स भी कराता था 2 घंटे का, वो ट्रेनिंग होती थी। हर 6 महीने पे सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते थे, उसके पेपर होते थे, जिसका हमें सर्टिफिकेट मिला है, उसका डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा और डिग्री भी मिली है। यहाँ 26 दिन और 8 घंटे का जो स्टाइपेंड है वो 11,451 रुपए है, जो आज की डेट में मिल रहा है। प्रोग्राम जो है कम्प्लीटली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है लावा में। जब वो अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं तो उनको एंड टू एंड पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की कैसे काम मैन्युफैक्चरिंग होता है, कैसे असेंबली होती है, सभी डिपार्टमेंट की उनको जानकारी हो जाती है। एक तरीके से वो बहुत बड़ा एसेट बन के बाहर निकलते हैं किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए, चाहे वो हमारे लिए हो या किसी और कंपनी के लिए हो। सर आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि सर अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दी। थैंक यू संदीप फॉर हैविंग मी। यार मैं फन फर्स्ट कंपनी चलाता हूँ। फन फर्स्ट बड़ा स्टूपिड नाम रखा है अपने, पहले मज़ा। ओके, आई स्टार्टेड माई करियर विद TCS, फिर एक कंपनी थी पॉलीजेंटा जहाँ पे मैं CEO था जी। तो सर हम ये जानना चाहेंगे कि अगर कोई छात्र है और इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहता है तो कौन से ऐसे छात्र हैं जो इससे जुड़ सकते हैं और उनका चयन कैसे होता है? आई थिंक हम जिस बच्चे को लेते हैं हम उसमें पहले थोड़ी क्षमता देखना चाहते हैं कि उसको वाकई वोकेशनल एजुकेशन में वो कुछ करना चाहता है क्या, पहली चीज़। दूसरा तो 12वीं पास होना चाहिए। और अब हम कोशिश कर रहे हैं ITI के बच्चों को जोड़ें हमारे साथ। हमारे इस प्रोग्राम ने, आज आप कुछ लोगों से मिले, लास्ट ईयर हमने एक प्रोग्राम किया था, टिस्को भी इनवाइट किया था, उसमें हमने करीब 200 अपनी अलमनाई इस बच्चों को बुलाया था। मेरे आंखों में आंसू आ गए थे जब मैंने उनकी तरक्की देखी। सो हमारा पहला धैर्य ये था कि कैसे हम इन बच्चों को मिनिमम वेज के चंगुल से निकालें और लिविंग वेज की तरफ जाएं। तो आज जब आप उनको 5-6 लाख रुपए वाला देखते हो, अभी भी हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है, हमारी मंजिल बहुत दूर है, क्योंकि हमें लगता है हमारे अभी भी 40-50% लोग बच्चे इस पे पहुंचे हैं। जिस दिन हम 90% पे पहुंच जाएंगे, हमारे सारे बच्चों, आज मैंने सब बच्चों को यही बोला जो वहाँ 250 बच्चे थे, कि मेरी सक्सेस तब होगी या मेरा ये प्रोग्राम तक सक्सेसफुल माना जाएगा जब आप सब लोग, जब आप निकलो 6-6 लाख रुपए के ऑफर लेटर लेके निकलो यहाँ से। तो वरना क्या होता है, आपने वो देखे 2-4 लोग 8 लाख का पैकेज, 8.5 लाख का पैकेज, या बहुत अच्छा लगता है। बट अब मैं अपनी टीम को यही बोला है कि थोड़ा सा हमें रिसर्च करनी चाहिए कि वो 8 लाख का बच्चा कैसे बना, ताकि वो सीक्रेट सॉस अगर हमने तोड़ ली और अगर हम 80% बच्चों को वहां पहुंचा पाए, ओके, तो वो आई थिंक हमारा गोल होना चाहिए। सर मैं जानना चाहूंगा कि अगर कोई बच्चा जुड़ता है और आपके साथ जर्नी तय करता है तो इसमें किसी तरह का कोई चार्ज, फीस, रजिस्ट्रेशन अमाउंट, किसी तरह का कुछ आपके एंड से होता है, देना पड़ता है बच्चे को? सो यार हमारी कोशिश ये है कि बच्चों के लिए फ्री रहे। अच्छा, ओके, तो उस तरीके का हम लोग ने मॉडल ऐसा बना रखा है जी, क्योंकि हमें मालूम है ये जो बच्चे आते हैं जी, और नोएडा में जो मैक्सिमम बच्चा आ रहा है, ठीक है, वो जनरली यहाँ नौकरी के हिसाब से आ रहा है जी, तो उसको यहाँ रहना है, खाना है, पीना है, और फिर उसको घर को भी सपोर्ट करना पड़ता है। आपसे मैं बात करना चाहूँगा कि जैसे लड़का आ गया आपके पास, तो सर उसका क्या शेड्यूल होता है, उसकी ट्रेनिंग कैसे होती है, फिर ट्रेनिंग के बाद उसका क्या एक रूटीन कैसा होता है? तो संदीप, जब बच्चा आता है तो उसका एक्चुअली ऑलरेडी टेलीफोनिक इंटरव्यू हम कर लेते हैं पहले ही, बिफोर ही कम्स, क्योंकि ही इज कमिंग ऑल द वे, कहीं से आ रहा होता है, तो इट डजंट मेक सेंस कि वो बेचारा वापस जाए या उसके साथ कुछ दिक्कत आए। सो वो आता है, फिर उसका हम 2 दिन पूरा इंडक्शन करते हैं अपने सेंटर पे, उसको पूरे फाइनर एस्पेक्ट समझाते हैं बच्चे को, क्योंकि आई थिंक
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है इसमें कॉन्फिडेंस होता है कि जो वी शुड वॉक द टॉक, जो हम बोल रहे हैं, जो हम कमिट कर रहे हैं वो बच्चा देखे एक्चुअली, है ना, और कहीं कुछ कंफ्यूजन ना हो। ओके, ये बड़ा यूनिक तरीके से स्ट्रक्चर्ड है प्रोग्राम, जहाँ पे बच्चा 8 घंटे काम करता है। तो 9 घंटे वो टिपिकली फैक्ट्री में रहता है, जिसमें आधा घंटे का लंच होता है और 15-15 मिनट की ड्यूटी फ्री है। तो टोटल 9 घंटे के करीब फैक्ट्री में रहता है, और 2 घंटे बिफोर और आफ्टर द शिफ्ट उसकी क्लासरूम होती है डेली। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि अगर मैं इसको एक नजरिए से देखूं कि मैं कहीं अगर ग्रेजुएशन करने जा रहा हूँ, ठीक, अब मैं वहाँ जाता हूँ, मेरी जो क्लासेस होती है 6 घंटे के 7 घंटे की करके मैं आता हूँ, ठीक, तो मैंने 6-7 घंटे पढ़ा, बट प्रैक्टिकल मैंने 1 घंटे भी नहीं किया। Correct, समझ रहे हो? correct. और यहाँ पे क्या कर रहा है, मैं 2 घंटे पढ़ रहा हूँ और 8 घंटे प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। करेक्ट, दैट इज द ब्यूटी। डेफिनेटली जो पढ़ा है उसको जब मैं 8 घंटे कर रहा हूँ, तो आप प्रैक्टिकल ज्यादा कर रहे हो तो नॉलेज तो बढ़ेगी। और हम कोशिश ये करते हैं संदीप इसमें कि जो उसको जो प्रैक्टिकल भी कर रहा है, जी थ्योरी उसके साथ अलाइंड रहती है, जी, ताकि वो रिलेट कर पाए कि मैंने आज क्या किया था। हाँ, डे ऑन डे इस तरह से स्ट्रक्चर किया है। हाँ, दूसरी बड़ी चीज हमने क्या कर रखी है, इनका स्टेज चेंज होता है। हाँ, हाँ, ये एक जगह ही नहीं काम करेगा। हाँ, सी, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट वर्कर लेते हो, हाँ, सो नॉर्मली आप समझो कंपनी में कैसे काम करेगा, जी, दे विल वर्क ऑन अ पर्टिकुलर स्टेज, एक जगह जी, पूरा 3 साल 4 साल निकाल देगा। तो बच्चे ने सीखा क्या? कुछ नहीं। एक ही जगह है स्क्रू। यहाँ पे हम काम करते हैं, हमारी पूरी टीम ट्रैक करती है कि बच्चा हर 3-4 महीने पे उसकी स्टेज चेंज हो रही है क्या, ओके, क्या वो हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है क्या। आई थिंक ये यूनिकनेस है इस मॉडल की। प्लस इनके असेसमेंट होते रहते हैं, जी, ओके, रेगुलर असेसमेंट होते हैं। क्लासरूम ट्रेनिंग इज नॉट थ्योरी, जस्ट थ्योरी, उसमें आईटी की भी ट्रेनिंग है, उसमें एचआर की भी ट्रेनिंग है, उसमें लीगल एंड कंप्लायंसेस की भी ट्रेनिंग है। तो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट इस बच्चे का जो होना चाहिए उसके हिसाब से स्ट्रक्चर्ड है। एक्चुअली शुरू में क्या हुआ, बहुत बच्चे छोड़ के भागते थे। अच्छा, तो जब हमने रिसर्च करी तो पता लगा कि इंग्लिश हावी हो गई उनके ऊपर, हाँ, क्योंकि ये गांव के बच्चे थे। होता है सर। तो हमने कहा यार ये क्या कर रहे हैं हम इंग्लिश के लिए थोड़ी ना लाए हैं, हाँ, हम तो इसको हुनर के लिए लाए हैं। हाँ, तो हमने फिर क्यूरेट किया, हाँ, ओके, हमने यूनिवर्सिटी से बात करी, हाँ, और उन्होंने भी समझा, हमने सिलेबस चेंज कराया साथ में मिलके हाँ, कि लेट देम डू, क्योंकि कोई भी चीज को हम हावी नहीं बना सकते। बिल्कुल। और एक ऐसी चीज जो कि इम्पोर्टेंट है, पर आई थिंक हुनर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। आई थिंक उसने काम सीख लिया, उसके टेक्निकलिटी सीख लिए, तो हिंदी से भी काम चल जाएगा यार, है ना। सो बट वो छोड़ के जा रहे थे इंग्लिश की वजह से। सी, हमें उन बच्चों को ऐसा माहौल देना है ताकि वो इस नए माहौल में आके परेशान ना हो। सी, वो ऑलरेडी परेशान आता है, उसके माइंड में 10 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो इट इज आवर ड्यूटी नाउ, और हम अभी 10 साल से कर रहे हैं, हमें मालूम है उनके चैलेंजेस क्या हैं, ओके। तो वी सी टू इट दैट ऑन डे 1 दे आर टेकन केयर। और जो मैंने आपको बताया 2 दिन के इंडक्शन में उनके सारे डाउट्स जो है उन सारों को क्लियर किया जाता है। सर, अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस की बात करूं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं? संदीप, जैसा मैंने बताया कि इसमें डॉक्यूमेंट्स के मामले में हमें उनका सारे मार्कशीट्स लगते हैं, क्योंकि 12th पास, जैसे मैंने आपको बताया 12th पास होना चाहिए। EKYC के डॉक्यूमेंट्स अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड, और बेसिकली आइडेंटिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और उनका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि उनका स्टाइपेंड और वो सब क्रेडिट होता है उसमें, तो वो उसके लिए, तो दीज आर द बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो सब नेचुरली होते हैं सबके पास। और अगर किसी के पास पैन कार्ड नहीं होता तो वो यहाँ के बनवा लेता है, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं। तो सर, इसमें सबकी जीरोक्स कॉपी आपको चाहिए होती है? करेक्ट, इसकी जीरोक्स कॉपी लगती है। अब सर, जैसे आपने स्टाइपेंड की बात बताई, आप थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं कि जब बच्चा आता है, 7 दिन की ट्रेनिंग शुरू करता है, 7 दिन की ट्रेनिंग के बाद उसको स्टाइपेंड मिलना चालू होता है, और वो कितना मिलता है और किस तरीके की उसकी फिर दिनचर्या होती है? तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर प्रोग्राम अगेन। अच्छा, डे 1 से उसको स्टाइपेंड मिलता है। अच्छा, जो 7 दिन का वो 7 दिन का ट्रेनिंग था, 2 दिन का इंडक्शन होता है, अच्छा, ठीक है। उसके बाद वो लावा में चले जाते हैं, लावा में चले ठीक है। 7 दिन उनको फ्री गेस्ट हाउस मिलता है। अच्छा, हाँ, 7 दिन उनको फ्री गेस्ट हाउस मिलता है, बट उनको डे 1 से स्टाइपेंड मिलता है। अच्छा, ठीक है। और इस समय स्टाइपेंड जो है यहाँ पे हमारा लावा में जो है 11,000 है, 11,000 तो स्टाइपेंड मिलता है जी। फिर इनके ना अटेंडेंस बोनसेस होते हैं। अच्छा, तो अगर उसने मंथ में अटेंडेंस 100% अटेंडेंस रही, ओके, क्वार्टरली अटेंडेंस रही, अच्छा है, 6 मंथली और ईयरली रही, तो उनको अटेंडेंस बोनस मिलते हैं अलग से, जो अलग है, ठीक है। उनको खाना मिलता है, अच्छा, जो कि फ्री होता है जी, ठीक है। सो एक्चुअली अगर ऐसे क्यूमुलेटिवली देखें, प्लस इसकी अगर ग्रेजुएशन की फीस पकड़ लें, ओके,
तो 17-18 हज़ार से कम नहीं पड़ता है नहीं उसको, पड़ता है। बच्चे को, हाँ। विच इज सो मेरा मानना ये है इस समय संदीप, 18 साल की उम्र जो होती है ना, बच्चे के कमाने की उम्र नहीं होती। जी 18 साल की उम्र बच्चे के सीखने की उम्र होती है, बिल्कुल सही। ठीक है। लेकिन हमारे घर की परिस्थितियां ऐसी हैं कि हमें उनको भी सपोर्ट करना है। ये एक ऐसा मॉडल है जी जिसमें आप कमा रहे हो, जी अपने को सरवाइव कर रहे हो, जी फैमिली को भी सपोर्ट कर पा रहे हो, जी। एंड एक क्वालिटी एजुकेशन। आपसे मैं बात करना चाहूँगा कि अभी आपकी जो जर्नी रही है उसमें काफ़ी सारे बच्चे आए और गए, काफ़ी सारे बहुत अच्छे जगह प्लेस भी हैं, तो सर क्या मेजर चैलेंजेस आते हैं इन 3 सालों में? सो डे 1 पे है, अगर आप देखो क्या होता है ना कि बच्चा हमारे साथ आता है, जी ओके। अब नोएडा में, नोएडा इज़ द हब फॉर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, ओके। सो बच्चा आएगा, हमारे आसपास की इंडस्ट्री में उसको ज़्यादा पैसे मिल रहे होते हैं और बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर वो ये इन्हीं बच्चों को ताक में रहते हैं कि भाई तेरे को यहाँ पे इतने पैसे मिल रहे हैं, इस बीवॉक का कोई फ़ायदा नहीं है, हाँ। ओके। अब मैं तेरे को पढ़ा के पैसे दिलाता हूँ। बढ़ा के पैसे दिलाता हूँ, ओके। तो जो बच्चे, और उस बच्चे की भी मैं गलती नहीं मानूंगा, ओके, क्योंकि उसके लिए हो सकता है वो 4-5 हज़ार जो एक्स्ट्रा मिलते हैं उसको फैमिली को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी है, बट वो ये रियलाइज़ नहीं करता कि उसके कारण वो अपना लॉन्ग टर्म खो रहा है। तो सर अब लास्टली हमने तो वैसे काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। अब एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि अगर कोई गार्जियन है या कोई स्टूडेंट है, वो वीडियो देख रहा है और वो अब आना चाहता है, तो सर एक प्रोसेस क्या होगा आपके पास आने तक का या आपसे जुड़ने का, एक प्रोसेस क्या होगा सर, प्लीज़ बताएं। तो संदीप, हमारे पास पहुंचना बहुत ही आसान है, अच्छा। ठीक है। आपको एक ये नंबर जो लिखा है, आप इस पे संपर्क कर सकते हैं, जी, जी। और इसके साथ एक हमारा फॉर्म होता है छोटा सा, जी। वो फिल करके जी। एक इसमें हम एक ईमेल आईडी भी आपको है जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है, उस पे आप मेल कर दीजिए या व्हाट्सएप कर दीजिए नंबर पे, एंड हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी, एंड फिर उस प्रोसेस को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो कनेक्टिंग इज वेरी वेरी सीमलेस एंड सिंपल। और दोस्तों मैं कांटेक्ट नंबर और वेबसाइट आपको सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में देख रहा हूँ, आप जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। एंड वंस अगेन सर, इट्स माय प्लेजर टू होस्ट यू एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू सो मच संदीप। आई थिंक लेट अस वर्क टुगेदर टू सी Yeah. कि हम कैसे मैक्सिमम बच्चों की लाइफ में इम्पैक्ट करें Sure, थ्रू आवर इनोवेटिव प्रोग्राम्स, और आप माध्यम बने हमारे प्रोग्राम्स पहुंचाने में। बिल्कुल सर, definitely. थैंक यू सो मच, थैंक यू।